सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तेरा म्यूट कर दे या मैं अपना म्यूट कर देती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम कम्युनिकेटिंग। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी लिख रहा है। हिरल, हाँ बोलो एग्जैक्टली क्या हुआ बैंकॉक में वाओ गोल्ड के साथ। मैं गाइस वापस से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये वाओ गोल्ड प्रोडक्शन की बात है। तो भी आपको हिरल बताएंगे एग्जैक्टली उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, क्या मिसबिहेवियर हुआ, ताकि हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पता चले। दीदी अच्छा, जब यहाँ से गए तो सब बहुत प्यार से बात किए, बहुत बड़े बुलाया या लेके तो कोई प्यार से, लेकिन जैसे हम बैंक तो मैंने एक्सपीरियंस किया था यही, जो अपने प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग के लोग जो हमारी फैमिली में जिनको हम सब कुछ इतना समझते हैं, और उन्होंने वहाँ जाके इतना जलील मुझे किया, मुझे एकदम गुलामों की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। अगर मैं खाना मांगती थी तो मुझ पे चढ़ जाते थे, अगर मैं चाय पानी के लिए मांग दो तो वो लोग मुझे गलत बोलते थे। मतलब मैं इतनी शौक थी कि क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। पहली बात तो चाय पानी मांगना मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत चीज है। हर आर्टिस्ट अगर सेट पे जाता है तो वो चाय पानी मांगता ही मांगता है यार। आदमी फ्रेश होगा, और आर्टिस्ट क्यों, इवन जो वहाँ के टेक्नीशियंस हैं, जो बेचारे लोग सेट पे काम करने आते हैं, क्या वो चाय पानी डिजर्व नहीं करते? वो खाना नहीं डिजर्व करते? ये तो कोई बात ही नहीं हुई मिसबिहेवियर करने की। कोई भी आर्टिस्ट जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको चाय पानी चाहिए, और ये कोई गलत डिमांड नहीं है, कोई भी गलत डिमांड नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन को इसके लिए इतना मिसबिहेव करना चाहिए था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वहां पे और भी आर्टिस्ट गए थे, उन्होंने तुम्हें इस चीज के लिए सपोर्ट क्यों नहीं किया, कि उनको, या फिर तुम्हारे साथ पार्शलिटी हो रही थी कि उनको चाय पानी दिया जा रहा था और तुमको नहीं दिया जा रहा था? ऐसा कुछ हुआ था क्या हिरल? मैं ना पार्शलिटी तब की जब जब मुझे मुझे उन्होंने एकदम सबसे से अलग अलग कर कर दिया। ब्रेकफास्ट लोग लोग कर कर रहे रहे हैं थे, मुझे पीछे, नहीं पूछा। मतलब मतलब मैं पूरे पूरे दिन बिना चाय चाय पानी के, तो मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हें चाय चाहिए, चाहिए, पानी चाहिए। और इतना और इतना अच्छा फील कर दिया, आउट ऑफ कंट्री में लेके जाने की उनकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी थी थी तो कि घर, घर मतलब मतलब मुझे मुझे वापस भेजने की भी उनकी जिम्मेदारी थी, सेफ्टी। लेकिन की कोई उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे गलत ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने रिस्क लिया मेरे साथ कि इवन मुझे उन्होंने जो जो आर्टिस्ट थे आर्टिस्ट थे, वो एक्टर थे, उन्होंने भी मुझे मुझे इस इस तरीके से ट्रीट किया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं तरह किया था उनसे। आज आज तक मतलब मैं अभी भी शॉक में हूँ। नहीं, पर मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि हमारे इंडस्ट्री में अगर ऐसा एक आर्टिस्ट के साथ होता है तो दूसरा आर्टिस्ट उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता है भाई? आज एक आर्टिस्ट के साथ गलत हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होता है। हम काम करते हैं, हम प्रोफेशनली काम करते हैं, लेकिन काम के लिए इतना गिरना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ना सोचना, ये कहाँ का इंसाफ है? हर आर्टिस्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, एंड द आर्टिस्ट शुड बी केयर्ड ऑन द सेट। इनफैक्ट मुझे लगता है आर्टिस्ट की ज्यादा केयर होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, आर्टिस्ट कैमरा फेस कर रहा है, आर्टिस्ट के ऊपर पूरी लाइटिंग गिर रही है, और एंड ऑफ द डे पब्लिक भी आर्टिस्ट को देखकर ही आपका कंटेंट सब्सक्राइब करती है। तो आप आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर सकते हो? और कुछ लोग, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है इस इंडस्ट्री में कि थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से फेम के लिए आप गलत को गलत नहीं बोलते हो और सही को सही नहीं बोलते हो। अगर आज एक आर्टिस्ट अपने लिए स्टैंड ले रहा है कि मैं इस तरह का बिहेवियर नहीं बर्दाश्त करूंगी, जो एक जायज चीज है, खाना पीना मांगना
या रिस्पेक्ट मांगना कोई गलत चीज नहीं है। और हम अगर इतने बुरे आर्टिस्ट होते या हम इतने टैंट्रम्स वाले आर्टिस्ट होते तो हमको इतने प्रोडक्शन हाउसेस कास्ट नहीं करते। और मैं जितना हिरल के बारे में भी जानती हूँ, हर प्रोडक्शन हिरल की तारीफ करता है कि वो अच्छा काम करती है, बहुत प्रोफेशनल है, कोई टैंट्रम्स नहीं है उसके। उसके बावजूद मुझे नहीं समझ में आया कि वाओ गोल्ड ने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया उसके साथ। ये छोटी छोटी चीजों के लिए कि उसने खाना मांगा, उसने चाय मांगी, उसने रिस्पेक्ट मांगी, बहुत सारी चीजें गाइस जो शायद हम आपको भी इंस्टा पर नहीं भी बता सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उसको गालियां भी दी गई, बहुत कुछ हुआ विच इज नॉट राइट। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है और हर आर्टिस्ट को एक दूसरे को ऐसी सिचुएशन में हेल्प करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। क्योंकि उनको क्या लगेगा कि आपको चलता है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो आपको चलता है। नहीं नहीं गाइस, जो भी आर्टिस्ट ये सारी बातें सुन रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस ये सारी बातें सुन रहे हैं, मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप भी हमें रिस्पेक्ट दीजिए। और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। आप इरोटिक इंडस्ट्री में हो, आपकी अगर हीरोइन को खूबसूरत दिखना है तो दिखना है। वहां आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के लिए उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम डैपिंग मत करो या तुम टचअप मत करो। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट खराब हो रहा है, 5 मिनट में आपका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट खराब नहीं। और अगर उसने 5 मिनट डैपिंग कर ली या उसने अपना मेकअप का टचअप कर लिया, उसमें उल्टा आपकी हीरोइन सुंदर दिखेगी तो आपका प्रोडक्ट और बिकेगा, और बिक ही रहा है। आज अगर आप हिरल को ले रहे हो तो इसलिए ले रहे हो ना कि भाई हिरल का फेस बिक रहा है, या राजसी वर्मा का फेस बिक रहा है, या जो भी और हमारी बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस है हमारी इंडस्ट्री में, उनको आप रिपीट करो तो इसलिए। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये मेरे को नहीं समझ में आता कि ये बहुत गलत होता है। और उसने बहुत बेसिक डिमांड्स करी थी गाइस, बहुत ज्यादा बेसिक डिमांड्स थी। तो इस चीज के लिए इस तरह का बिहेवियर इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड वाई मुझे लगता है कि वाओ गोल्ड को अपने इस बिहेवियर के लिए हिरल से अपोलोजाइज करना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम आर्टिस्ट हैं और हम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और जो लोग हाँ, तो जो लोगों को ये लगता है कि ये स्क्रीन पर थोड़ा सा बोल्ड काम करते हैं तो इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो गाइज ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंडिया में ही छोटी सोच है लोगों की कि लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। आप अब्रॉड जाओगे तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। फिर वो आर्टिस्ट सीरियल आर्टिस्ट हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, या ओटीटी आर्टिस्ट हो, या वेब सीरीज आर्टिस्ट हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। पर हमारे इंडिया में लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है, इतनी छोटी बुद्धि है, जिसमें मुझे कभी कभी शर्म आती है। और शायद इसीलिए हम लोग एज अ कंट्री प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि हम सबको कैटेगराइज कर देते। अरे ये तो ये लेवल का आर्टिस्ट है, ये तो वो लेवल का आर्टिस्ट है। अरे आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। और एंड ऑफ द डे मेरा कहने का ये है कि जो लड़कियां बोल्ड भी करती हैं तो वो लड़कियां भी अपनी मेहनत से कमा रही है भाई, किसी के घर में जाके चोरी चकारी नहीं कर रही है, देश को नहीं लूट रही है, या किसी और की जिंदगी बर्बाद करके किसी को चूतिया बना के पैसे नहीं कमा रही है। जो भी लड़कियां काम कर रही हैं अपने अपनी दम पे कर रही हैं। और गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि बोल्ड करना स्क्रीन पे आसान चीज है तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है। ओके, अगर आपको अपने शर्ट के 4 बटन भी खोलने पड़े ना अनजान लोगों के सामने तो पसीना आ जाएगा आपको। जो लड़कियां करती हैं उनको सैल्यूट है, उनको हैट्स ऑफ है। मैं बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उन लड़कियों का जो अपना अपना घर परिवार चलाने के लिए किसी भी काम को करने से डरती नहीं है। हमारा काम बहुत रिस्पेक्टफुल है, इसलिए रिस्पेक्टफुल है क्योंकि हम मेहनत से कमा रहे हैं, हम चोरी चकारी नहीं कर रहे, हम किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे, हम गलत काम करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। जो कर रहे हैं छाती ठोक
के करे, दुनिया के सामने करे, एटलीस्ट हम जो करते हैं वो पब्लिक को दिखता है। तो आई थिंक उसके लिए हम किसी से भी ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लोग यहाँ हमारे देश से इतना बड़ा बड़ा स्कैम करके भाग गए और अब्रॉड में जाके आज खुशी खुशी जी रहे हैं, लोगों के पैसे लेके भाग गए लोग, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब बोल्ड एक्ट्रेसेस के पीछे पड़ गए, अरे तुम तो बोल्ड कर रहे हो, तुम तो बोल्ड कर रहे हो। अरे मुझे एक चीज समझाओ कि जो सेक्सुअल कंटेंट है मार्केट में बिक रहा है तो काम कर रहे हैं ना सब, और हमसे तो ज्यादा जो मेकर्स हैं वो कमाते हैं। उनको तो कोई एक शब्द नहीं बोलता कि आप क्यों बना रहे हो। और उससे ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि तुम क्यों सब्सक्राइब करते हो। एंड ऑफ द डे आप सारा ब्लेम इस औरत पर डाल देते हो कि ये कैरेक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है, ये गंदगी फैला रही है। अरे क्यों भाई, तो आप क्यों सब्सक्राइब कर रहे हो ऐसे कंटेंट को, बताओ। अगर हम इतना ही गलत कर रहे हैं या हम डिजर्व नहीं करते रिस्पेक्ट, तो आप क्यों हमारा कंटेंट देखते हो, आप क्यों रिलैक्स फील करते हो हमारा कंटेंट देखने के बाद। तो गाइस मेरे कहने को लगे ये हिपोक्रेसी हटाओ, है ना। और मैंने ये सिर्फ मैं ऑडियंस या पब्लिक की बात नहीं करी, हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो हमसे बहुत प्यार भी करती है। आज हिरल का भी मैंने देखा कि हिरल के इतने अच्छे अच्छे जब उसने कमेंट डाला तो मैक्सिमम लोगों ने 10%, ऑब्वियसली 10% ऐसे जरूर लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा 90% लोग उसके सपोर्ट में खड़े थे। तो कहीं ना कहीं गाइस हम इस चीज को समझते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई वो कमेंट्स देख के कि हमारी पब्लिक हमसे इतना प्यार करती है। तो गाइस मैं बस इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज थोड़ी सोच को बदलें, और ये प्रोडक्शन हाउसेस को ये बहुत स्ट्रांगली सोचने की जरूरत है कि अगर आप एक आर्टिस्ट को बुला रहे हो, भले मुंबई बुला रहे हो या अब्रॉड बुला रहे हो, उस आर्टिस्ट की टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आर्टिस्ट को ये नहीं बोल सकते कि तुमने चाय क्यों मांगा, तुमने पानी क्यों मांगा, तुमने मेकअप के लिए डैप डैप करने क्यों बोला। ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते, ये डिमांड है भाई, ये हर आर्टिस्ट की डिमांड पूरी होनी चाहिए। इसमें प्रोडक्शन हाउस को क्यों डिफिकल्टी होती है। पता है दीदी, जब आप बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जितने गलत गलत कमेंट आ रहे थे ना, मैं सबको ब्लॉक कर रही थी, क्योंकि यही घटिया लोग हैं। ये घटिया लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते, इतने गलत बोले जा रहे थे। मतलब जब आप इतना अच्छा बता रहे थे इनको, मतलब सोचने समझने से बदले वो गलत गलत, मतलब हम लोगों को क्या कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ बैंकॉक में क्या हुआ। बैंकॉक में यहाँ से तो मैं अच्छे से गई, मेरे साथ एक्टर्स भी थे और वहां पे भी थे। मतलब मैं इस तरीके से, वो एक लेडी एक्टर थी, वो हर बात पे, एक्टर नहीं थी सॉरी, असिस्टेंट थी, वो प्रोड्यूसर किया जो भी थी वो क्रिएटिव थी, जो हैंडल कर रही थी पूरा सब शूट वूट। तो वो लेडी होकर उसको एक लेडी से बात करने की तमीज नहीं है, उसको ये पता नहीं कि औरतों से कैसे डील किया जाता है। तो ये बहुत ही गंदा बिहेवियर हुआ है उसके साथ। जैसा जैसा उसने मुझे बताया भी, तो हमने बहुत सारी चीजें खुल के आपको नहीं बताई है, लेकिन उसको वहां पे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। सारे आर्टिस्ट ग्रुप बना के उसके बारे में घुसर फुसर करे। आप सोचो गाइस, एक लड़की अब्रॉड गई है फर्स्ट टाइम, और वो वहां का कुछ नहीं जानती है, और हर आदमी उसको वहां पे जाके कॉर्नर कर दे, अकेला महसूस कराए, तो कैसा फील होगा। अगर यही सेम चीज आपके साथ हो तो आपको कैसा फील होगा, बताओ। तो ये बहुत गलत चीज है जो हुई, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के लिए तो खड़ा रहना चाहिए था। ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस सब, मैं ये नहीं बोलती कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस, हम इतने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करते हैं, हमें बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ट्रस्ट में। ये मैं भी खुद हिरल के साथ पहला एक्सपीरियंस ऐसा देख रही हूँ कि कैसा है, क्योंकि मैंने और हिरल ने बहुत काम किया है, और प्रोडक्शन हाउसेस हमें बहुत पसंद भी करते हैं और हमें बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल हुआ है जो उसके साथ हुआ है, जिस तरह से मुझे पता चला है। ये बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बेसिक रिस्पेक्ट, खाना पीना मांगना कोई गलत चीज नहीं है जिसके लिए उसको इस तरह से ट्रीट किया जाए।
दीदी बट वो वहां पे मुझ पे हर चीज पे चढ़ते थे, हर चीज पे मुझे गलत बोलते थे, हर चीज पे मुझे उन्होंने इंसल्ट किया है, हर चीज पे लिटरली उन्होंने बोला यहाँ से निकल जाओ, मतलब जहाँ पे भी जाना है जैसे भी। अगर सपोज मान लो दीदी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, अगर मैं कोई भी फ्रेशर लड़की होती थी और बैंकॉक गई हूँ, मैं कैसे अपना फ्लाइट का टिकट करूँ, मैं कैसे कैब बुक करके पटाया से मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे जाऊँ। अगर उस टाइम अगर मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके सिर्फ इतना बोलती थी कि जिस प्रोडक्शन ने मुझे लाया उन्होंने मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट किया, गलत तरीके से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, तो क्या होता, इनका तो लाइफ तो वही स्पॉइल हो जाता था। इंटरनेशनल कंट्री तो आपको पता है ना, इनकी जिम्मेदारी थी कि उनको मुझे सेफली घर छोड़ना। मेरी हालत ऐसे हो गई थी दीदी, मैं रोने जैसी शक्ल, पूरी पूरा दिन ना कुछ खाया ना पिया, मैं सिर्फ भटक रही थी कि यार कहीं पे तो मतलब मैं कैसे भी करके मैं वापस आ जाऊं। इन लोगों ने मुझे इस ऐसी हालत में छोड़ा था कि कोई अपनी इंडिया में भी, मतलब इंडिया में भी अगर हम कहीं पे जाते तो हमें इतनी इज्जत मिलती है, हमें आराम से सही से सेफली घर छोड़ते, हमें टिकट करा देते, हमें कैब बुकिंग कराते, हमें अच्छे से खाना देते, हमें अच्छे से रहना देते। वहां पे एक रूम में 3-3 लड़कियों को डाल रहे थे, सोचो। और अगर चाय पानी के लिए अगर किसी स्पोर्ट दादा को भी बोल दे तो वो चढ़ जाते थे अपने, क्यों ऐसा बोला, किस लिए बोला, क्या जरूरत है, तुम क्या इतनी बड़ी स्टार हो क्या, और क्यों ऐसे बोल रहे हो, हमको खाना दो, हमको चाय दो। क्यों, हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको खाना चाय पानी नहीं चाहिए? हाँ, अगर हमने मेकअप थोड़ा सा क्या कर लिया खुद के हाथों से तो सारे के सारे टीम हम पे चढ़ जाती है। किस तरीके का काम हुआ, किस तरह की इंसानियत हुआ। इवन प्रोड्यूसर, जब मैं अकेली थी दीदी, मेरे रोने जैसी शक्ल थी, तो वो तक आके, उसका काम था एटलीस्ट वो तो आके मुझे बोलता था, हिरल क्या हुआ बेटा, क्यों टेंशन में हो, क्यों परेशान हो, कोई नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, तुमको जाने का इंतजाम करा देते, या फिर तुम जैसे भी जा रहे हो सही से जाओ, जाने के बाद हमें अपडेट दो। कुछ भी उन्होंने बोला, मुझे तो ऐसे हकाला उन्हें जैसे हम कुत्ते को घर से बाहर निकालते, उस तरीके से उन्होंने मुझे बिहेव किया आउट ऑफ कंट्री में। अगर वहां पे अगर मैं केस कर देती, क्या इनकी इज्जत रह जाती? ये आउट ऑफ कंट्री को दूर की बात है, वो इंडिया में भी शूट नहीं कर पाते थे। लेकिन मैंने एक इंसानियत दिखाई, क्योंकि हम इसी प्रोडक्शन का हिस्सा है, इसी इंडस्ट्री के हम लोग हिस्सा है। अगर कुछ भी, अगर मैं भी उनके खिलाफ अगर केस भी करती हूँ, इनके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेती हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे भी तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी। और मैंने एक इंसानियत दिखाई, मैंने कुछ भी ना बोला, उनके साथ कुछ गलत मैंने व्यवहार नहीं किया। मैंने उनको लास्ट एंड तक मैंने उन लोगों को सॉरी बोल के मैं निकली हूँ कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करो। लेकिन किसी ने भी मुझसे बात नहीं की, सबने मुझे अकेला छोड़ा, किसी ने मेरे लिए पानी तक नहीं पूछा। और इतना इंसल्ट फील करवाया, इतना इंसल्ट फील करवाया कि मैंने इंडिया में मेरे सारे दोस्तों को फोन किया, क्योंकि टिकट बुकिंग नहीं हो रहा था मुझसे। पता नहीं वहां पे क्या प्रॉब्लम है, अपने बैंक से पैसे डेबिट नहीं हो रहे थे, मुझे नहीं पता क्या था। और ना ही वहां पे इंटरनेट चल रहा था, जहाँ पे रुके थे वहां का वाईफाई लिया, 10 लोगों को फोन किए मैंने, और जैसे तैसे टिकट बुकिंग किया। जिसने बुकिंग किया उसको तो मैं आज पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, बेचारे ने मेरी हेल्प की। साथ में वहां पे मतलब कैब बुकिंग करवाई, मुझे एयरपोर्ट जैसे तैसे छोड़ा। इवन मैं सच बताऊं ना दीदी, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं आउट ऑफ कंट्री का। और बैंकॉक में तो इतने सारे एयरपोर्ट है कि मैं कंफ्यूज से पूरा दिन में तो सिर्फ इधर उधर घूमी हूँ कि मैं कैसे एयरपोर्ट तक कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं। लेकिन इन लोगों ने इनकी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। अगर मेरे साथ वहां पे कुछ भी गलत हो जाता, कुछ भी गलत, कौन जिम्मेदार होता था, बोलो ना आप? सही बात। कौन जिम्मेदार होता था? अगर कुछ भी गलत हो जाता तो कोई मेरे साथ गलत करता था, या मैं वहां पे फंस जाती थी, मैं नहीं पहुंच पाती थी, और मेरे पास अगर पैसे नहीं होते थे कैसे? और उनकी करेंसी होनी चाहिए, उनकी करेंसी मेरे पास नहीं थी एक्चुअली वहां पे। मैं कहाँ से पैसे में उनके एक्सचेंज करते थे अपने इंडियन रुपीज में? मैं रोड पे कहाँ देखती थी, बताओ ना मुझे। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप आर्टिस्ट को बाहर लेकर जा रहे हो तो ये सोनली प्रोडक्शन हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी वजह से आर्टिस्ट के साथ काम नहीं हो पा रहा है या कुछ चीजें हो गई हैं, तो प्रोडक्शन हाउस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आर्टिस्ट को सेफली वापस भेजे, स्पेशली इफ इट्स अ वुमेन आर्टिस्ट। ओके, एक औरत को आप अनजान देश में ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना, जिसको कुछ पता भी नहीं उसके बारे में। अगर उसको पता भी हो तभी आप नहीं छोड़ सकते हो। अभी मैं दूसरे एक प्रोडक्शन की बात करना चाहूंगी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने एक दूसरे प्रोडक्शन के साथ काम किया था जहाँ पे ऐसे कुछ हुआ था, आर्टिस्ट के साथ कुछ इश्यू हुआ था, तो उन्होंने शूट नहीं किया, लेकिन उस आर्टिस्ट को उन्होंने प्रॉपरली खाना पीना खिला के उसको एयरपोर्ट छोड़ा, उसका रिटर्न टिकट किया। अब हीरल के केस में हिरल को ना कोई एयरपोर्ट छोड़ने आया, ना किसी ने उससे पूछा कि वो क्यों परेशान है, क्यों दुखी है।
और रिटर्न टिकट तो बेचारी खुद अपने पैसों से करा के आई है, जैसा उसने आपको बताया। तो दिस इज नॉट, मुझे लगता है एटलीस्ट ह्यूमन ग्राउंड्स पे, ठीक है सबके मन में मनमुटाव होता है, काम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन ग्राउंड्स पे तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप एक लड़की को अनजान देश में ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो तो उसकी शराफत है कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अब्रॉड में लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं गाइस कि अगर लड़की बोल देना कि मेरे साथ मिसबिहेवियर हुआ है या मुझे किसी ने गलत तरीके से टच किया है या मुझे मिसट्रीट किया गया है, तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं उसके। तो ये उसकी शराफत है कि वो चुपचाप वापस आ गई, लेकिन हमको बुरा सिर्फ इस बात पे लग रहा है कि आप इस तरह से आर्टिस्ट को ट्रीट कैसे कर सकते हो। आप उसकी जायज डिमांड पे भी उसको सुना रहे हो कि तुमने खाना क्यों मांग लिया, तुमने पानी क्यों मांग लिया, तुमने मेकअप डैपिंग क्यों मांग लिया। अरे लाइट्स होते हैं, कैमरास होते हैं, चेहरे पे पसीना आता है, आर्टिस्ट डैप नहीं करेगा तो आर्टिस्ट स्क्रीन पे खराब दिखेगा। तो ये बेसिक चीजों के डिमांड के लिए प्रोडक्शन उसको सुना रहा है, इनडायरेक्टली गालियां दे रहा है कोई, और दूसरे आर्टिस्ट इतने ज्यादा डरे हुए हैं या पता नहीं इतना वो बटर पॉलिशिंग करने में लगे हैं प्रोडक्शन हाउस की कि उनको ये गलत चीजें होते हुए भी नहीं दिख रही है। और उनको आज ऐसा लग रहा है कि चलो हम तो प्रोडक्शन की नजर में ऊंचे उठ गए क्योंकि हमने देखो कंप्लेन नहीं किया, तो ये तो हमको दोबारा कास्ट करेंगे। इस लालच में ही करा ना, जो जो आर्टिस्ट ने ऐसी हरकतें करी वो इसी लालच में करी ना। तो मेरे को ये बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज आपने एक आर्टिस्ट के साथ गलत होते हुए देखा है, तो कल ये बिहेवियर आपके साथ भी होगा और फिर आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। एक चीज याद रखना, आपके लिए भी फिर कभी कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो उसके साथ गलत हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। और आप आज नहीं बोलोगे तो ये साइकिल बन जाएगी, ये रिपीट होता रहेगा। अगर उसने काम करने में टैंट्रम दिखाया होता तो मैं समझ सकती थी, उसने बोला होता नहीं मैं काम नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ 5 घंटे ही काम करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्शन नाराज हो सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं हिरल के साथ 4-5 बार काम कर चुकी हूँ, मेरे को मालूम है वो बहुत प्रोफेशनल है। वो सेट पर जाती है, अपना काम करती है, किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं, और चुपचाप वो घर आती है। तो मैं इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि उसने ऐसा कुछ किया होगा जिससे प्रोडक्शन को तकलीफ हुई होगी। उसको बहुत तकलीफ हुई है, तब वो जाके इतना सब अभी आज आप लोगों के सामने बोल रही है, नहीं तो वो नहीं बोलती, मैं ये भी जानती हूँ उसके बारे में। तो हम सिर्फ एक आर्टिस्ट की बेसिक रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे गाइस, हम किसी को बुरा भला साबित करने के लिए नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट वी आर, वी डिजर्व रिस्पेक्ट। ओके, पहली बात, हमारा कंटेंट बिकता है तो लोग हमको कास्ट करते हैं और लोग हमको शूट पर बुलाते हैं। ओके, आप सब लोग हमारा सब्सक्राइब करते हो कंटेंट, तभी मेकर्स कंटेंट को बनाते हैं। लेकिन मुझे ये हिपोक्रेसी आज तक समझ में नहीं आई कि मेकर्स को कोई कुछ नहीं बोलता है, जो औरतों की सेक्सुअलिटी दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। जो सब्सक्राइबर्स कंटेंट सब्सक्राइब करके कंटेंट देख रहे हैं उन पर भी कोई उंगली नहीं उठा रहा है। उंगली उठ किस पे रही है? सिर्फ लड़कियों पर, ओनली फीमेल आर्टिस्ट। अरे ये तो स्क्रीन पे कपड़े उतार रही है, ये तो स्क्रीन पे स्मूचिंग सीन दे रही है, ये तो सेक्स सीन दे रही है स्क्रीन में, तो भाई ये चरित्रहीन है, ये कैरेक्टरलेस है, बाकी सब दूध के धुले। तो गाइज थोड़ा सा ना, हमारा देश पता है इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हाँ हाँ, आप लोगों के देखो, आप लोगों के रंडी बोलने से, वैश्या बोलने से, हाँ हम कोई वो हो नहीं जाते। तो जिसको जो बोलना है, जिसकी जैसी छोटी सोच होती है वो करता रहे हरकतें। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अब्रॉड में होते ना, अब्रॉड में इस प्रोफेशन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। लाइक बॉलीवुड एक्टर्स, बोल्ड एक्टर्स के अवार्ड फंक्शंस होते हैं। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत हम पिछड़े हुए हैं, बहुत छोटी सोच है हम लोगों की। और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे ना गाइस, तो इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है। और हम हमेशा
ऐसे ही पिछड़े हुए रहेंगे। हम हमेशा बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री रहेंगे, हम डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बनेंगे इस सोच के साथ। तो अगर सेक्स आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो क्यों आप जाके पॉर्न देखते हैं? हाँ, क्यों आप सेक्सुअल कंटेंट को सब्सक्राइब करते हैं? आपको किसने हक दिया किसी को रंडी बोलने का, वैश्या बोलने का? आप किसी का घर का राशन भर रहे हो? बताओ मुझे। जो लोग रंडी वैश्या लिखते हैं या गलत चीजें लड़कियों के बारे में लिखते हैं, वो इतने बड़े मर्द हैं, तो जाके उसका घर चलाए ना, बोले ना हम देते हैं तुम्हें महीने के 2 लाख रुपए, चुपचाप घर बैठो, कोई जरूरत नहीं करने की। उतनी मर्दानगी है किसी में? नहीं है। रंडी वैश्या बोलने में आप मर्द बन जाते हो। अरे बाप रे, मैंने किसी लड़की को रंडी बोल दिया, मैंने किसी लड़की को वैश्या बोल दिया, मैं तो बहुत बड़ा मर्द बन गया। देख मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। पता है मर्द कौन होता है? सच्चा मर्द कौन होता है? जो एक औरत को रास्ते से उठा के रानी बना दे, उसको अपने घर में इस तरह से रखे कि कभी भी उसको पैसे कमाने के लिए अपना जिस्म ना दिखाना पड़े, ना अपना जिस्म बेचना पड़े। वो होता है सच्चा मर्द। ओके, लेकिन अगर आप लोग वो नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है। कम से कम दूसरों को जज मत कीजिए, दूसरों पे लांछन मत लगाइए और दूसरों को नीचा मत दिखाइए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर। वो लोग पता है हर बार यही मुझे जता रहे थे कि हम लोग बैंकॉक में शूट करें, बैंकॉक में। अरे क्या बात है, इतनी बड़ी बात है कि आप बैंकॉक थाईलैंड में शूट करना, मुझे बताना, हम तो वैसे भी अपने पैसे से घूम के आ सकते, जा सकते। वो मतलब दबा रहे थे मार्केट में एक्चुअली। वो सबको ऐसे दबाना चाहते थे कि सब हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सबके नजरों में हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और सारे एक्टर्स जो है, जो भी इरोटिका में वर्क करते, वो उनको पता चलेगा कि वाओ गोल्ड करके बहुत अच्छा ऐप है, जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उनका बजट बहुत हाई है, वो आउट ऑफ कंट्री जाके शूट कर रहे हैं। तो वो ना ऐसे अपना दबदबा बनाना चाहते थे एक्चुअली। मैंने सब चीज मैंने वहां पे देखी कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। मुझे तो ऐसे गुलाम समझ लिया था, जैसे मेरी रैगिंग हो रही वहां पे। इस तरीके से हर छोटी बात पे वो लोग चढ़ते थे, हर छोटी बात पे उनकी वो एक लेडी होते हुए, जबकि उसको एक 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 लड़की है वहां पे, खुद एक औरत है, तो औरत की भी किसी को उसने नहीं समझा। वहां पे वो हर छोटी छोटी चीज पे मुझ पे चढ़ती थी, हर छोटी छोटी चीज पे मुझे गलत बोलती थी। मुझे इतना उन्होंने मेंटली टॉर्चर कर दिया था। इवन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब कैसा प्रोड्यूसर है वो, कैसा वो ऑनर है, उसको इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। एक लड़की अकेली आउट ऑफ कंट्री में कैसे वो घर पहुंचेगी, कैसे वो जाएगी, उसके साथ अगर गलत हो जाएगा तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी, इतना भी उसने नहीं सोचा। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, दीदी आप हो या कोई भी हो, वो लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाके इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम भी इसी इंडस्ट्री के पार्ट है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी लॉस्ट हो, किसी के साथ भी मतलब ज्यादा बुरा भला हो। चाहो तो मुझे बहुत अच्छा मौका था वहां पे, मैं इनके अगेंस्ट केस कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने शांति से मैं वहां से निकली। लेकिन मुझे इतना बुरा फील हुआ दीदी कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे साथ इतना बुरा होगा, ये मैंने सोचा भी। इवन मेरे जो को एक्टर्स थे ना दीदी, उन्होंने भी मुझे इतना अकेला कर दिया। मेरे आगे ऐसे जाते थे, आते थे ना, मेरी तरफ देखते थे। इवन आज मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे लोग बुलाते, बहुत प्यार से बुलाते और इतनी रिस्पेक्ट करते, हर प्रोडक्शन में इतनी रिस्पेक्ट करते कि मैम आप आओ बैठो, मैम क्या चाहिए, मैम ये मैम वो, आगे पीछे घूमते। और वहां जाने के बाद इन लोगों ने तो मेरे तो धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों को लगा क्या है ये चीज। आज अगर हिरल सह लगी तो आज दूसरी लड़कियों को भी हम बुला के इस तरीके से इनसे बर्ताव करेंगे, इस तरीके से गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे, और वो काम के लिए करेंगे। और पता है वहां पे जो भी एक्टर्स है ना, वो इतने तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनको काम नहीं मिलता ना, काम के लिए उस प्रोडक्शन की साइट लेंगे, उस प्रोडक्शन के साथ खड़े रहेंगे। रीजन इज दैट कि सिर्फ और सिर्फ वो उन काम मिलने के लिए, बस उनको काम चाहिए। बाकी उनके साथ कुछ भी व्यवहार करो, कैसा भी ट्रीट करो। लेकिन मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड, मुझे मेरे खुद की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और होनी भी चाहिए हिरल। हर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत गंदा लगता है जब लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को गिव अप करके सिर्फ काम करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी गिव अप कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इसीलिए लोगों को मौका मिलता है किसी को बुरा ट्रीट करने का या किसी को नीचे दिखाने का, क्योंकि कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके भी काम करते हैं, जो गलत है गाइस। एक चीज समझ लीजिए, मैं आर्टिस्टों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग काम कर रहे हो
तो प्रोड्यूसर आपको पैसा दे रहा है। प्रोड्यूसर कोई पैसा देके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, और ना आप काम करके प्रोड्यूसर पे एहसान कर रहे हो। तो दोनों इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप प्रोडक्शन हाउस के साथ बदतमीजी करो, नहीं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को भी कोई हक नहीं बनता आपसे बदतमीजी करने का, क्योंकि वो आपको 20,000, 25,000 या 50,000 पर डे दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कचरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं या आपके साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, है ना। कोई भगवान नहीं होता इस दुनिया में। एक चीज समझो गाइस, सबकी दाल रोटी है ना ऊपर वाला चला रहा है। और अगर कोई ये सोचता है इस दुनिया में ना कि मैं भगवान हूं, मैं किसी को काम दूंगा या मैं किसी का करियर बनाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है उन लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। किसी की दाल रोटी कोई प्रोडक्शन नहीं चलाता, कोई इंसान नहीं चलाता। सबकी दाल रोटी वो ऊपर वाला देता है। और हम मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं, तो हम डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, बिल्कुल। और जिसके लिए मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को खड़ा होना चाहिए। और अगर आपके को एक्टर के साथ बदतमीजी हो रही है तो आपको बिल्कुल उसके सपोर्ट में खड़े होकर बोलना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और क्या लोगों ने लगा रखा है रांड रंडी वेश्या, क्या मतलब यार, तुम अपने माँ बहन को भी ऐसे ही बोलते हो क्या? वो भी तो एक औरत है ना। हाँ, इस गंदी तरीके से वर्ड यूज करते ये लोग ना, सच में दीदी इतने चीप और घटिया लोग हैं ना, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, ये हर बार रांड रंडी वेश्या वर्ड्स यूज करते हैं। पता है इनके ऊपर ये संस्कार इतने ही अच्छे हैं, ये हमारे काम को लेके, हमारी बॉडी को लेके ये इतना गलत बोलते हैं कि हम रांड, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतना गलत वर्ड यूज करते, हम तो हमारी लाइफ में कभी हम किसी को बोलने के तो दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं ऐसे वर्ड। अरे हम चाहे कोई भी काम कर रहे, मेहनत से कर रहे, हम लोगों को, हमारे अंदर इतने गट्स है कि हम कैमरे के सामने इतना काम कर रहे हो, तुम लोगों को इंटरटेन कर रहे हो, तुम लोग उससे खुश हो, तुम भी तो देख रहे हो ना, तो तुम क्यों देख रहे हो, तुम क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करो? हम तुम्हारे पास तो हाथ जोड़ के भीख मांगने के लिए तो नहीं आ रहे ना, तुम हमें फॉलो करो, हमारी वेब सीरीज तुम देखो, है ना। तुम ये बहुत गलत बोलते हो यार। मैं तो ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते, बहुत मतलब इतनी बोलते हम, कभी कभी बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। तुम्हें इतनी इंग्लिश आती है तो फिर तुम इनको इंग्लिश आती है तभी ये बैठकर यहाँ पे इतना इनके पास फालतू टाइम है कि ये दूसरों के इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करते हैं। और हम जो, अगर हिरल को इंग्लिश नहीं आती है, उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती, वो इतना काम करती है कि उसके पास टाइम भी नहीं है किसी के इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करने का। तो कौन बेहतर है गाइस? जो फालतू लोग घर बैठकर इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं वो बेटर है, ये आज वो कम इंग्लिश बोल के भी इतना काम कर रही है, कंटिन्यूसली बिजी है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक शूट करती है, वो ज्यादा बेटर है। गाइस पता है क्या, थोड़ा सोचो आप लोग क्या करते हो ना, उसके बारे में थोड़ा सोचा करो। से अंधे धुंधों की तरह एक ने रंडी बोला तो 10 लोग रंडी बोलने लग गए। मतलब भेड़ चाल में होते आप लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते क्या? या दिमाग है नहीं आप लोगों के पास, या बहुत फालतू टाइम है? अरे हमारे इंस्टा पे आके रंडी लिखने से अच्छा थोड़ा काम करोगे ना, तो अपने घर परिवार को ज्यादा सुखी करोगे तुम लोग, अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। थोड़ी अपनी ना सोच बदलो। हम जो करते हैं ना अपने घर परिवार के लिए करते हैं कि हमारे घर परिवार वाले अच्छे से रहे। मैं आपको सच बताती हूँ, जिन्होंने भी रंडी रंडी या वैश्या बोली ना, मैंने उनको ब्लॉक किया है, क्योंकि ऐसे चीप और घटिया लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं चाहिए। कचरा को हटाने से साफ मतलब गंदगी दूर होती है और हर चीज आसपास भी क्लीन रहती है। मैंने ऐसे लोगों को मैंने ब्लॉक किया। इतने लोगों ने गलत बोला, मेरा सिर्फ ध्यान था कि कौन गलत कॉमेंट कर रहा है, मैंने सबको ब्लॉक किया। और ना अभी कितने लोग हैं जिनको अगर ब्लॉक होना है तो प्लीज आ जाओ, गाली दे के चले जाओ, तुम्हारे मन की जो भी भड़ास है वो निकाल के चले जाओ, क्योंकि तुम लोग है ही ऐसे, पता नहीं झोपड़पट्टी से आए हुए गंदे नाली के कीड़े। तुम क्या किसी को अच्छा बोले, जबकि हम तुमको जानते भी नहीं है। साले तुम्हारा थोबड़ा कैसा है वो भी मुझे नहीं पता, और तुमको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम कैसे हमें जज करके। पहली बात तो हिरल, तुम्हें इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। इनकी अपब्रिंगिंग बताती है। जो लोग मुझे लगता है इस तरह के कमेंट करते हैं,
या इस तरह से औरतों को जज करते हैं, उनकी खुद की सोच बहुत छोटी है, उनकी परवरिश कैसी है वो खुद दिखा रहे हैं यहाँ पर आकर। हमारी परवरिश अच्छी है, हमने अब तक किसी को पलट के गाली नहीं दी, ना हम इस तरह से किसी भी औरत या किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्क है उनकी और हमारी परवरिश में। तो पहली बात, तुम इनके कमेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस ही मत दो, क्योंकि ये लोग मैटर ही नहीं करते बेटा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करते, ठीक है। तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो इनके बारे में। ये वो लोग हैं जो फालतू बैठे हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो घर में बैठ के सिर्फ दारू पीते हैं, और ये किसी ना किसी औरत की कमाई पे पल रहे होंगे। इनकी कोई औरत ही घर में पैसा कमा के ला रही होगी और इनको रोटी खिला रही होगी। इसके लिए इनके पास इतना फालतू वक्त है कि ये इंस्टाग्राम पे आके लोगों को रंडी बोलते हैं, वैश्या बोलते हैं। तो इनको इग्नोर करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। आज हम डिस्कशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट हो, कैसा भी आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट होता है। हम काम कर रहे हैं, हर काम करने वाले को मैं बोलती हूँ, आप भी अगर ऑफिस में जाते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, या आप हाउसकीपिंग में काम करते हो, आप भले झाड़ू पोछा लगाते हो किसी के ऑफिस में जाके, आप भी डिजर्व रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि आप मेहनत कर कर कमा रहे हो। आप किसी से भीख मांग के नहीं कमा रहे हो, भीख मांग कर नहीं। जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, एक बार आप उनके बारे में ऐसा बोलो, समझ में आता है, क्योंकि वो हाथ पैर होने के बावजूद भी भीख मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम काम करते हैं और हम हक से अपना पैसा डिमांड करते हैं। लोग हमें पसंद करते हैं, तो लोग हमें शूटिंग पे बुलाते हैं, लोग हमें इवेंट्स पे बुलाते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए लोग हमें बुलाते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं तो आज हम दिख रहे हैं, आज हम बिक रहे हैं, हमारा कंटेंट बिक रहा है ना। तो गाइस, थोड़ी अपनी बुद्धि को खोलिए, सोच को बदलिए, ठीक है। थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड हो जाइए, ताकि हमारा इंडिया जो है एक बेहतर देश बने, ठीक है ना। अगर आप ऐसी छोटी बुद्धियों में अटके रहोगे, और ये जो आर्टिस्टों की जो छोटी सोच है कि काम के लिए प्रोडक्शन हाउस के तलवे चाटना, उनकी हर गलत सही बात को बर्दाश्त करना, ये बहुत गलत चीज है गाइस। मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई चीज गलत हो रही तो आप उसको गलत बोलो। इतना इतना डर डर के मत जियो लाइफ में। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपकी दाल रोटी ऊपर वाला चलाता है, किसी इंसान की या किसी प्रोडक्शन हाउस की कोई हैसियत नहीं, कोई आपका घर चला सके। एंड ऑफ द डे आप अपना घर खुद चलाते हो, तो प्लीज सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से रहो, और गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो, क्योंकि आज आप नहीं बोलोगे ना, तो कल आपकी भी वही दुर्गति होने वाली है, आपके साथ भी वही बिहेवियर होने वाला है जो आज उसके साथ हुआ है। तो गाइस प्लीज बोलिए। पता है, ये जो लोग यहाँ पे जो गालियां दे रहे हैं ना, ये रंडी वांडी करने वाले जो लोग हैं ना, इनको अगर दीदी पर्सनली इनबॉक्स में अगर मैं बात करूंगी ना, ये तो इतना प्यार से बात करेंगे। हाय मैम, आई एम योर बिग फैन, हाय मैम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सबके सामने ना गालियां दे रहे हैं, लेकिन इनका फेस डबल फेस है इनका। पता है, ये यहाँ पे हाँ, ये बोलते हैं हिपोक्रेसी। हाँ, ये जानबूझ के लोगों मतलब गलत बोल रहे हैं, बाकी लोगों को भी दिखा रहे हैं कि हम कितने गलत है, ऐसे बोल के वो माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बंदा इसी लोगों से अगर इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में अगर बात करने रहेगी ना, अरे ये अपनी औकात दिखा देंगे, इतने चीप और गिरे हुए लोग हैं। और मैं बात नहीं करना, ऐसे घटिया लोगों को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा लेवल कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा। आज मैं अपने खुद के दम पे खड़ी हूँ, मैं किसी के सामने भीख तुम जवाब भी क्यों दे रही हो ना, छोड़ो, कमेंट ही मत पढ़ो। जस्ट है कि इंडियन लोग है, ये इतने बेवकूफ लोग है, ये संस्कार की बातें करते, इंडियन संस्कृति की बातें करते। अरे कहाँ के तुम्हारे संस्कार, जब तुम किसी को सनातन धर्म की बात करते। ये सनातन धर्म है, औरत को और हर बार जलील करना, ये हमारा हिंदुइज्म सिखाता है कि हम इस तरह से औरत से बात करें, क्या ये हमारे संस्कार है? हमारे में इतनी काबिलियत तो नहीं है कि हम किसी औरत को बिठा के घर पे खिला सके, लेकिन हम औरत के खिलाफ बोलने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या मर्द है हमारे देश के, क्या लोग हैं हमारे देश के। अभी आप लोगों को बोल देंगे किसी गरीब को 1000 रुपए का खाना खिलाना है ना, सबकी फटके हाथ में आ जाएगी। हाँ,
हाँ, हम लोग एटलीस्ट उतनी काबिलियत रखते हैं कि हम कमाते हैं तो 4 लोगों की मदद करने की काबिलियत है हमारे अंदर। आप लोगों की तरह यहाँ के बैठ के फालतू कमेंट नहीं करे किसी के इंस्टाग्राम पे। हम लोग हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपना काम करते हैं, और जो पैसे कमाते हैं उससे अपना परिवार चलाते हैं और भी लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों की तरह हम ये सब घटियापन नहीं करते गाइस। अच्छा काम कीजिए, अच्छा बोलिए और अच्छे इंसान बनिए। पता सबसे बड़ी चीज है कि अच्छे इंसान बने। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो कम से कम किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बारे में गंदा। आपको नहीं पता है कौन इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये जज करना बंद कीजिए गाइस, जज करना बंद कीजिए। हर इंसान कोई ना कोई तकलीफ से, कोई ना कोई सिचुएशन से गुजर रहा है। कौन किस सिचुएशन में क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। तो इस तरह से लोगों को जज करना बंद कीजिए और काम पे फोकस करिए, तरक्की कीजिए लाइफ में। किसी को बुरा भला बोलने से आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी। तो ये सब बंद कीजिए। आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर हो, हम तो उससे बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है। इसलिए हम तो कभी किसी के इनबॉक्स में जाके कमेंट नहीं करते, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है गाइस। हमारे पास काम इतना है कि हमारे पास ये सब टाइम ही नहीं करने के लिए। आज हम लोग लाइव इसलिए आए कि हम बस ये एक पॉइंट अक्रॉस करना चाहते हैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस को और उन सारे आर्टिस्टों को जो एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होते, और आर्टिस्ट को जो मिस ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि वो किसी भी आर्टिस्ट के साथ हो। हम जाते हैं सेट पर, हम रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हम चाय पानी डिजर्व करते हैं। बिना बिना खाए पिए कोई काम नहीं करता भाई इस दुनिया में। आप करेंगे कि आपको हम 24 घंटा भूखा रखे, चाय भी ना पूछे, आपसे बार बार बात पे आपके साथ बदतमीजी करे, आपको इनडायरेक्टली गालियां दे, तो आप लोग काम करना पसंद करोगे क्या? बताओ, इतनी भी क्या मजबूरी है? तो गाइज ये डर खत्म कीजिए और एक दूसरे के लिए थोड़ा स्टैंड लेना सीखिए। मैंने इतने लोगों को ब्लॉक किया ना बहुत लोगों को ब्लॉक किया अभी, मतलब जिन्होंने भी बैड कमेंट्स किए ना सबको, क्योंकि उनको हम लोग पसंद है, हमारी बॉडी देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, हमारी वेब सीरीज देखना इनको अच्छा लगता है। उल्टा ये मजे लेते हमारी वेब सीरीज देख देख के। ये रोज न जाने दिन में कुछ लोग 5-5 6-6 बार भी मास्टरबेशन करते हैं और एवरीडे करते हैं हमारी मेरी वेब सीरीज देख के, राशि मैम की वेब सीरीज देख के। और यही लोग हैं जो यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। मैंने सच में ब्लॉक किया, और आपको भी अगर ब्लॉक होना है तो प्लीज बेशक आप गलत कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों की औकात नहीं कि आप लोग रील्स भी मेरी देखे। आप लोग डिजर्व भी नहीं करते कि मेरी रील्स देखे या मुझे देखे और मेरी बातें सुने, क्योंकि इतने चिप और घटिया लोग पूरे देश में कहीं नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो सकते। वो भी ऐसे घटिया लोग होंगे कि पता नहीं किसी झोपड़पट्टी में रहते होंगे, ऐसे झोपड़पट्टी में रहते होंगे, ना इनका एजुकेशन होगा, ना इनके अच्छे कपड़े होंगे, ना इनका खाना पीना अच्छा होगा। ये गंदे माहौल से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लीरा तुम फिर से ना इन लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बोला, ये तुम्हारे ये शब्द भी डिजर्व नहीं करते। ये चाली में रहते हैं या ये कहाँ रहते हैं, क्योंकि देखो इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ कुछ पिछड़ी हुई सोच के लोग हैं, जो बोलते हैं ना मानसिक विकृत लोग, जो मानसिक तौर पे अपंग होते हैं ना, अपाहिज होते हैं जो मानसिक तौर पे, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। इसलिए तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हें इनके ऊपर हंसना चाहिए यार, तुम्हें हंसना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मानसिक तौर से विकृत है। और ऐसे ही लोग किसी के बारे में ऐसे गंदे कमेंट करते। कोई भी पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छी परवरिश में पढ़ा हुआ, जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी ना, आज हम बोल्ड करते हैं गाइस, लेकिन हम कभी किसी को गाली नहीं देते, हम कभी किसी से ऐसे बात नहीं करते हैं। क्यों? हमारी परवरिश अच्छी है, हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है। और आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आपके शब्द आपकी परवरिश बताते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है वो आपके कमेंट्स बताते हैं, है ना। एनीवेज, हम दुनिया को सुधारने नहीं निकले हैं, लेकिन कोई सुधरना चाहे तो सुधर जाए, आपकी लाइफ बेटर होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पैसा कमा रहे हैं, और हम जिंदगी भर वही करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फालतू टाइम है ही नहीं, है ना। आज अगर सनी लियोनी करते, इतने सारे पॉर्न स्टार करते, तो उनको क्यों नहीं गलत बोलते? उनको तो बड़े प्यार से मजे से देखते। क्यों? क्योंकि वो हॉलीवुड स्टार है।
ठीक है। इतने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स है जो स्मूच करते हैं, किस करती है, उनके इतने अच्छे इतने इतने बोल्ड सीन बॉलीवुड में होते, जबकि वो फैमिली थिएटर में जाके देखती, तब तुम लोगों को बुरा नहीं लगता कि हम अपने फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तब तुमको कुछ गलत नहीं लगता? इतने बॉलीवुड स्टार वो भी इंटीमेट सीन कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, तो वो अच्छे हो गए, और हम वेब सीरीज करके हम लोगों ने मतलब हम छोटे हो गए। अरे क्या लोग हो यार तुम, सच में क्यों इतना लोगों की मतलब क्यों इतना कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बातें करते हो, क्यों इतना गलत बोलते हो, जबकि हम आप लोगों को जानते भी नहीं है, हमने आप लोगों को देखा भी नहीं है। और ना सच बताएं, हम चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन कम से कम हमारे अंदर इतने अच्छे संस्कार है कि हम कभी गलत किसको नहीं बोलेंगे, ना ही कभी किसी को गलत जज कर। इवन कोई अगर गाली भी देना मेरे सामने, सच बताओ दीदी, में अगर कोई गाली देना तो मुझे इतना गंदा फील होता है ना कि छी ये लोग ऐसे क्यों गाली दे रहे, मुझे क्योंकि हमारी परवरिश नहीं है ना बेटा वैसी। हमको ये सब नहीं सिखाया बचपन से कि इसको रंडी बोलो, इसको वैश्या बोलो, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, ये खूबसूरत, ये बदसूरत। हमको हमारे माँ बाप ने इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना सिखाया है। ये वो कुछ चंद घटिया और छोटी बुद्धि के लोग हैं जो लोगों को कैटेगरी में डालते हैं, और इसी चीज का ना देश के पॉलिटिशियन फायदा उठाते हैं, हमारी इसी छोटी सोच का। हमको इसके लिए लड़वाते आपस में, हमारी छोटी सोच की वजह से। पर आप लोग कब समझेंगे इस बात को, कब सुधरेंगे आप लोग? प्लीज अपनी सोच बदलिए, इंसान को इंसान की तरह देखिए। आपका एक ही धर्म है, इंसानियत, बस, और कुछ नहीं। तो प्लीज ऐसे किसी के बारे में कमेंट करके किसी को दुख ना पहुंचाए। आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए अच्छा, कम से कम बुरा तो मत करिए, बुरा तो मत बोलिए, किसी को इस तरह से नीचा तो नहीं दिखाइए। हाँ, आप में नहीं है ना कैपेबिलिटी किसके घर का राशन भरने की, या किसी का घर चलाने की, या किसी के बच्चों की स्कूल फीस भरने की, नहीं है ना काबिलियत, कोई बात नहीं है। अरे कम से कम मुंह से शब्द तो अच्छे निकालो गाइस। किसी को थोड़ा अच्छा फील कराने में आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ना अपनी सोच को बदलिए और थोड़ी इंसानियत पैदा कीजिए अपने अंदर, ठीक है? थोड़ी सी। अरे दीदी ये क्या बोलेंगे, ये इतने डबल फेस लोग हैं, डुप्लीकेट लोग हैं, डुप्लीकेट। आज अभी सबके सामने जानबूझ के कमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि सबके नजर में हम गिरे, सबको भी दिखा रहे। आप नहीं समझ रहे, ये चुतिया लोग होते, ये चीप लोग होते, ठीक है। ये सबके सामने ऐसे जानबूझ के करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हम दोनों लाइव है और हम लोग सिर्फ लाइव में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम इनकी कॉमेंट नहीं देखेंगे, इसलिए लोगों को दिखा रहे कि भैया ये इतनी चीप और गंदी औरतें हैं, ये लोग ये दिखा रहे। लेकिन अभी इनके साथ अगर मैं बात करूंगी ना इनबॉक्स में, तो इनकी प्राइवेट चैट पे अभी तुम इनके साथ प्राइवेट चैट पे चली जाओगी तो बोलेंगे, ओ हिरल मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्राइवेट मीटिंग करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं कि तो तुम ये काम क्यों कर रही हो? अरे तुम मेरा घर चला दोगे, चलो मैं अकाउंट डिटेल्स देती हूँ, तुम जिन जिन लोगों को बुरा लगता है ना मेरा काम, मेरे अकाउंट में पैसे डालो, मेरे बच्चे की परवरिश तुम करो, उसका स्कूल का अभी वो 2nd स्टैंडर्ड में ना, उसकी स्कूल की फीस दे दो, 2 लाख उसकी स्कूल की फीस है, ठीक है। खाना पीना खर्चा सब कुछ आप करो, ठीक है। अगर आप मेरी जिम्मेदारियां ले रहे हो, आप अगर मेरे मेरे बच्चे की और मेरी अगर मेरी जिम्मेदारी ले रहे हो तो ठीक है, मैं नहीं करती हूँ ये काम। ये काम आपको बुरा लगता है ना, आप इतना सोचते हो ना मेरे बारे में कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों ऐसा गलत काम करती हो, इतना बुरा लगता है ना, तो तुम लोग मेरा घर चला दो प्लीज। तुम लोग अभी एक काम करो, जितने लोगों को तकलीफ हो रही है ना, सबको अपना अकाउंट नंबर भेज दो तुरंत, ठीक है ना गाइस? आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ना कि हिरल ऐसा क्यों कर रही है, तो अभी वो सबको अकाउंट नंबर भेज रही है। अगर आप सच्चे मर्द हो तो सब लोग एक लाख रुपए ट्रांसफर करो उसके अकाउंट में अभी। सच्चे मर्द हो ना आप लोग, नहीं चाहते एक औरत स्क्रीन पर कपड़े उतारे या ऐसा कुछ भी करे, ठीक है? करो आप, वो भेज रही है आपको अकाउंट डिटेल्स, करो ट्रांसफर पैसा। पर मुझे मालूम है कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। 1 लाख तो बहुत दूर की बात हो गई। आप लोगों से अगर 1,000 भी कोई मांग लेगा ना, तो आपके पास 100 बहाने खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुंह खोलने के लिए उसमें तो पैसा नहीं लगता ना, इसके लिए आप लोग मुंह खोल के कुछ भी बकवास करते हो, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है। जिस चीज में पैसा लगेगा वहां भाग लोगे, बच के भाग लोगे। तो थोड़ा ना शराफत रखो। हम आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप
रिस्पेक्टफुली बात करें। अगर आप बात करें, आप लोग बात नहीं करेंगे तो भी हमको चलेगा, आप बात ही मत करो ना, आप हमको फॉलो भी मत करो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि आप हमें फॉलो करो और फिर आप फॉलो करके हमको गंदे कमेंट करो। अरे जो डिग्निफाइड सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, उनको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो वो उस चीज को देखते भी नहीं है। आप लोग इतने बड़े हिपोक्रेट्स हो कि आप लोग हमें फॉलो भी करोगे, आप लोग हमारी सीरीज देखकर हिलाओगे भी, सब कुछ करोगे और फिर बाद में हमको ही गाली दोगे। आप खुद सोचो गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो? आर यू इन द राइट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड? हाँ, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप फॉलो ही क्यों कर रहे हो ऐसे गंदे कमेंट करने के लिए? हमको कुछ बोलो ही मत ना, बात खत्म हो जाती है। आप अपनी थॉट्स अपने पास रखो। हासिल क्या मिल रहा है? हम तो अपना आज भी काम कर रहे हैं, हम तो पैसे कमा रहे हैं, हम खुश है अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत दुखी हो। आप लोग हमारे आप लोगों को ज्यादा दुख हो रहा है, हमें तो कोई दुख है नहीं। हम तो बड़ा छाती ठोक के अपना काम करते हैं, हमें बहुत मजा आता है अपने काम करने में। हमें कोई गिल्ट नहीं है अपने काम को लेके, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने काम की। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हम किसी को गंदा नहीं बोलते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, हम सिर्फ अपनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, है ना? पर आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आप लोग क्या कर रहे हो। सोचिए गाइस, सोचिए। कल को ये ऐसा नहीं है आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके खिलाफ लोग नहीं बोलेंगे। तो इसलिए अगर आज आप अपनी सोच बदलेंगे ना तो आपके आने वाली पीढ़ी को रिस्पेक्ट मिलेगी, वो ये गंदी चीजें नहीं सीखेंगे। ओके, बोल्ड करना कुछ गंदा नहीं है। सेक्स अगर गंदा होता तो भगवान उसको बनाते ही नहीं ना। भगवान बनाते क्यों सेक्स को? ये कोई चीज नहीं, जैसे आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, ये भी आपके शरीर की जरूरत है। बोल्ड कंटेंट इसलिए बनता है क्योंकि लोग देखते हैं और लोग उसको देखकर रिलैक्स होते हैं और फिर अपने काम धंधों पे लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने उस चीज को इतना गंदा फेस बता दिया है, एक गंदी चीज बता दी है कि आपके अपने बच्चे उस बारे में आपसे डिस्कस करने से डरते हैं और बाहर जाके कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। आज आप अपने बच्चों को घर में सेक्स एजुकेशन देंगे, आप उनको सही चीजें बताएंगे, तो कल जाके वो गलत चीज नहीं करेंगे। आज मैं बोलती हूँ ये और मैं बहुत प्राउड हूँ कि जब से बोल्ड इंडस्ट्री शुरू हुई है, जब से इरोटिका शुरू हुआ है, रेप केसेस ना के बराबर हो गए, ना के बराबर हो गए। आप खुद सोचिए गाइस, अगर हम एक्ट्रेसेस स्क्रीन पर ये परफॉर्म ना करें और लोग हमें दिखाकर, हमें देखकर रिलैक्स होकर ना सो जाएं, तो रास्ते पे हर लड़की का रेप हो जाएगा भाई। क्योंकि सेक्स तो जरूरत है मर्द की, उसको तो खुद को सेटिस्फाई करना है। फिर वो क्या करेगा? वो रेप करेगा, वो कुछ गलत करेगा। लेकिन क्योंकि हम जैसी एक्ट्रेसेस या जो भी लड़कियां इवन पॉर्न भी करती हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो ये सब कर रही है। इसके लिए रास्ते पे चलने वाली हर आम औरत सेफ है। I respect prostitutes. I respect bold industry girls. I respect girls from porn industry. A very big salute to them. Because ये reality है, सेक्स सबकी जरूरत है और 99% लोग सेक्स करते हैं। तो गाइस, ये हिपोक्रेसी खत्म करके इस चीज को एक्सेप्ट करिए और इस तरह की गंदी बातें करना बंद कीजिए, ठीक है? चलो दीदी, मैं चलती हूँ। एक्चुअली अभी बहुत लेट हो रहा है और कुछ फायदा नहीं इन लोगों को बोलने का, ये घटिया लोग लेकिन तुम हैं। पोस्ट कर दो अभी।